नमस्कार प्रिय किसान भाइयों, आपका अपने चल जी फार्म खेती बाड़ी में फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, हमारी सोयाबीन की फसल में 45 दिन से ले जाके 65 दिन के बीच में जो हम स्प्रे करते हैं वह कई मायनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि हमारी सोयाबीन में इल्ली पड़ना, फंगस लगना या जैसे कोई प्रकार का कीट लगना, इन सारी समस्याओं का अगर जो सही समय पर हमने कंट्रोल कर लिया तो उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अब इसी के बीच में किसान भाइयों, अगर जो प्रकृति ने हमारा सही समय पर साथ दे दिया तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। पर एक बात का जरूर ध्यान रखिए किसान भाइयों कि जो हमारी फसल है उसमें अति आवश्यक या अनावश्यक हमें दवा नहीं डालनी है। आप लगातार खेत पे जाते रहते होंगे तो वहाँ पे देखना क्या है किसान भाइयों कि आप अपनी फसल को चेक करते रहिए कि क्या इसमें कहीं पर इल्ली तो नहीं लग रही है, कहीं मच्छर तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, या कहीं पे हमारी सोयाबीन पीली तो नहीं पड़ रही है। अगर जो ये सब नहीं हो रहा है आपकी सोयाबीन में तो हमें स्प्रे करने से बचना है। अगर जो वही स्प्रे करने से बच जाएगी तो एक तरह से आपका यही फ़ायदा होगा कि हमने कई महीनों में पैसे बचा लिए। अब यह सब चेक करने के बाद हमें लग रहा है कि हमारी फसल में फूल फल की कमी है, तो यहाँ पर कुछ डोज मैं आपसे साझा करना चाहूँगा किसान भाइयों। जैसे कि फूल के लिए आप डाल सकते हो फुलविक एसिड इस्तेमाल कर सकते हो, एंजाइम हो गया वहाँ पर, या मल्टीविटामिन होगा। यदि डालते हैं तो हमारी सोयाबीन की फसल में फूल काफ़ी अच्छे देखने को मिलेगा। अब वहीं आपको फली में साइज पे काम करना है तो आप 0/34 का इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ में आप हुमिक एसिड ले सकते हैं। अगर जो वो नहीं ले रहे सकते तो किसी भी कंपनी का जाइम ले सकते हैं। अब ये दोनों भी नहीं ले रहे हैं किसान भाइयों आप, तो वहाँ पर यूपीएल कंपनी का माइक्रोन आता है वो ले सकते हैं। वो नहीं ले सकते तो ऑक्सीजन आता है पाटिल बायोटेक कंपनी का, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भी नहीं कर सकते तो सागरिका ले सकते हैं। अब मैंने आपको 0/34 बताया था, यह प्रति 1 किलो हमें 3 बीघा में डालना है। और जो मैंने आपको टॉनिक बताया इनका अनुवांशित डोज आप जहाँ से ले सकते हैं वहाँ से आसानी से पूछ सकते हैं। और करीब करीब इसका डोज जो मैंने आपको टॉनिक बताया है इनका 30 ml से ले जाके 40 ml प्रति 20 लीटर पंप का डोज रहता है। अब वहीं एक सोयाबीन में दो परिस्थिति बनी होती है। यदि आपकी सोयाबीन की हाइट कम है और एक हाइट ज़्यादा है, तो यदि हाइट कम है तो हमें क्या इस्तेमाल करना है किसान भाइयों? सोयाबीन में हमें डालना है कृषि रसायन कंपनी का पोषक। इसे प्रति 1 पंप हमें लेना है 40 ml। उसके साथ में 19-19 डालना है हमें प्रति 1 किलो 3 बीघा में लेना है इसे हमें। इसके साथ में हमें 2 ग्राम जेबरेलिक एसिड डालना है। तो जिससे क्या होगा कि आपकी सोयाबीन की हाइट और फुटाव भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अब यही क्या होता है कि सोयाबीन की कहीं कहीं जगह हाइट भी बढ़ जाती है, तो उसे किस प्रकार रोकना है किसान भाइयों? तो सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है लियोसिन बीएसएफ कंपनी का जो आता है। इसे प्रति 1 पंप हमें देना है 20 ml से ले जाके 25 ml तक। इससे कम हमें नहीं डालना है। यदि 10 ml से कम डालते हो आप इसे तो यह टॉनिक के रूप में काम करता है। वहीं आपको लग रहा है कि लियोसिन से हाइट कंट्रोल नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, तो आप कल्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डोज है प्रति 1 एकड़ 40 ml। अब वहीं किसान भाइयों, हमारी जो सोयाबीन की फसल है वो 45 दिन के बाद उसमें फली या जिसको बोलते हैं कर उतरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब ये तो हुआ, इसके बाद में क्या है कि कहीं कहीं पर हमारी फसल में फंगस लगने की प्रक्रिया यहाँ पर चालू हो जाती है। अब फंगस स्टार्ट हुई, अब हमारी जो फली है उसमें अगर जो फंगस लगी तो दाना कहीं वहीं का वहीं पिचक जाएगा। तो इसे भी हमें कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल करेंगे तो अब हम बोलेंगे हमें फंगस आ गई है तो इसमें हम फंगीसाइड कब डालें? फूल आ गए तब डालें, या उसके पश्चात डालें, या उसके पहले ही डाल दें? अब किसान भाइयों क्या है कि कई बार हमारी फसल में अर्ली, मतलब कि कई बार होता है कि फूल नहीं है उसके पहले भी पीली पड़ने लग गई, तो भी हमें फंगस की प्रक्रिया के लिए फंगीसाइड डालना पड़ेगा। तो वहां पर आप हल्का फंगीसाइड जैसे कि हेक्साकोनाजोल हो गया है या टेबुकोनाजोल होगा, इस प्रकार के फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर जो आगे हम देखेंगे कि हमें डालना कब है प्रॉपर फंगीसाइड जिसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार से आपकी कोई सी भी वैरायटी बो रखी है उसमें आप के इसमें कर उतरना, फली बनना स्टार्ट हो गई है, तो आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फंगीसाइड बताऊंगा जो बेस्ट फंगीसाइड है। जैसे कि आप प्रायक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं तो टेबुकोनाजोल और सल्फर दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वहीं इसके डोज की बात कर लेते हैं। तो प्रायक्सर आपको प्रति 1 एकड़ 100 ml से ले जाके 120 ml डालना है। और जो हमारा टेबू सल्फर आता है उसे प्रति 1 एकड़ 450 ग्राम से ले जाके 500 ग्राम तक डालना है। अब किसान में जो फंगीसाइड डाल रहे हैं आपके साथ में किसी भी प्रकार का कीटनाशक हो गया, टॉनिक हो गया है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वहीं हम बात करेंगे कि हमारी फसल में ईल की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाती है कि कहीं कहीं जगह ईल या कीट लग रहे हैं, या फिर व्हाइट फ्लाई का भी काफी अटैक देखने को मिलता है। तो किसान भाई, सबसे पहला जो डोज आता है मैं बहुत शानदार और बहुत अच्छा बताऊंगा जो अंतर प्रभावी और स्पर्शित दोनों प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे आपको इमाबेक्टिन लेना है जो प्रति 1 पंप आपको लेना है 20 ग्राम।
और इसके साथ में आप सोलोमोन का इस्तेमाल कर लीजिए, जो आपको इमामेक्टिन डाल रहे हो उसमें फॉल्ट करने का भी काम करेगा और साथ में व्हाइट फ्लाई पे भी अटैक करेगा। वहां पर इसका जो आप डोज ले रहे हैं प्रति पंप 30 ml से ले जाके 30 ml सोलोमोन का डोज लेना है। ये कॉम्बिनेशन आपने डाल दिया तो आपके इसमें मच्छर, इल्ली, रिंग कटर ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब यदि ये नहीं ले रहे तो अगला डोज आप ले सकते हैं बेराजेड, जो अदामा कंपनी की आती है। इसको डालना है प्रति पंप हमें 40 ml और अगला इसके साथ में जो कॉम्बिनेशन रहेगा आपका वो रहेगा प्रोफिनोफास और साइफरमेथ्रिन। यह प्रति पंप हमें 50 ml के आसपास डालनी है। किसान भाइयों, व्हाइट फ्लाई के अटैक के लिए आप इसमें डाल सकते हो बिफ्रीथिन, जो आपको प्रति एक पंप 25 ml डालना है। ये कॉम्बिनेशन डालते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं आपकी फसल में यदि इल्ली की मात्रा ज्यादा है तो आप एम्प्लीगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्प्लीगो में वैसे तो लेमडा मिक्स आती है, पर फॉल्ट अगर जो इसके साथ में अल्फामेथ्रिन का करेंगे तो और बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके साथ में यदि आप इमिडाक्लोप्राइड ले सकते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ये कि व्हाइट फ्लाई पे भी बहुत अच्छा अटैक करेगी। वहीं आप एम्प्लीगो नहीं इस्तेमाल कर रहे तो क्लोरेंटी नीलिप्रो जैसा जो टेक्निकल आता है जिसमें फेम और आपको कोराजिन आती है, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने और किसान मित्रों से साझा करना ना भूले। धन्यवाद।